जय हिंद दोस्तों, बने रहिएगा क्लास में अंत तक। आज हम कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने चल रहे हैं, जो कि आपके सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में 100% हूबहू छपने वाले हैं। तो इसको स्किप मत करिएगा, क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण माना जाता है। फिर है लाइन का लघु रूप है। लाइन का लघु रूप मतलब शॉर्टकट पूछ रहा है, तो इसका क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। क्या कहा जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ईमेल का विस्तृत रूप पूछ रहा है, डिटेल, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का विस्तृत रूप क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। मॉनिटर का, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, पूछ रहा है कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, तो कंप्यूटर का मॉनिटर होता क्या है? तो ये इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस से प्रश्न कई बार पूछे भी गए हैं। फिर कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा, तो पूछ रहा है कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा क्या रहता है? तो ये प्रोग्राम, क्या प्रोग्राम के रूप में रहता है। आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो ये चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर माने जाते हैं, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते हैं जो आज आपको कंप्यूटर उपलब्ध है। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया? उस कंपनी का नाम पूछ रहा है, तो ये जिराक्स कंपनी थी जिसने पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाया था। अल्फ़ा बीटा है, क्या है? एक सर्च इंजन है। अल्फ़ा बीटा एक सर्च इंजन माना जाता है। फिर ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है, कौन सा? वेब लॉग। क्या है? वेब लॉग। अगला है प्रोलॉन्ग भाषा विकसित हुई, कब विकसित हुई? 1772 में ये विकसित हुई। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो ये एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स है। अगला है एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? तो ये है 4 बिटों के बराबर होता है। डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है? तो यह है डेटम का। किसका है? डेटम का ये बहुवचन होता है। किसी कीबोर्ड पर एंटर की का अन्य नाम है, तो क्या है? ये अन्य नाम एक्सीक्यूट। क्या है? एक्सीक्यूट की। अच्छा, वायरस का पूरा नाम पूछ रहा है। वायरस का पूरा नाम क्या होता है? तो वर्टिकल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस यू अंडर सिग्नेट। अच्छा, डीटीपी का पूरा रूप क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? तो ये सीपीयू, इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है। अब इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण की हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, फंक्शन की, आपको कंप्यूटर में आपके उसमें कीबोर्ड में फंक्शन की देखने को मिलेगी। इसको जो है प्रोग्रामेबल को कुंजी भी कहते हैं। ये विशेष कार्य के लिए प्रयोग की जाती है। ये F1 F2 से लेकर के F12 तक होती है, अर्थात ये F1 से F12 तक की होती है। फिर उसके बाद आता है स्पेशल की। ये कुंजियाँ किसी अन्य कुंजी के साथ प्रयोग करके दबाई जाती हैं, जिसके कारण ये एक विशेष कार्य करती हैं। अगला है एंटर की। एंटर की, इसे मेन की भी कहते हैं। इसका प्रयोग नई लाइन में प्रवेश करने हेतु या किसी सेलेक्टेड कमांड को स्वीकारने के लिए किया जाता है। फिर शिफ्ट की बात करें, तो शिफ्ट की बोर्ड में कुछ कुंजियां ऐसी होती हैं जिसमें ऊपर नीचे 2 अक्षर छपे होते हैं। उनमें से ऊपर वाला अक्षर प्रयोग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। फिर अगला है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक क्या है? कि इंग्लिश वर्णमाला को कैपिटल में लिखने के लिए इसे ऑन करना होता है। फिर आपका अगला है माउस। अब माउस के बारे में सभी को पता होगा कि माउस क्या है। तो इसका प्रयोग कर्सर या पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। इसमें लेफ्ट राइट क्लिक होते हैं, बीच में एक स्क्रॉल बटन होता है। आजकल वायरलेस माउस भी प्रयोग में आने लगे हैं। फिर अगला है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसको बोलते हैं OMR। अब OMR क्या है?
तो देखिए ये जो है इसका प्रयोग कागज पर बने चिन्हों को पहचानने के लिए किया जाता है। परीक्षाओं में उत्तरों की जांच के लिए इस मशीन का प्रयोग किया जाता है। अभी जैसे कोई भी परीक्षा होती है तो OMR शीट पर होती है और उस OMR शीट की जांच जो होती है वो इसी मशीन के द्वारा की जाती है। फिर है बायोमेट्रिक सेंसर। इस उपकरण का प्रयोग व्यक्ति की उंगलियों के निशान पहचानने के लिए किया जाता है। आजकल इसका प्रयोग कार्यालयों में उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए किया जाने लगा। फिर स्कैनर की बात करें तो इसका प्रयोग पेपर पर छपे डेटा या चित्र को डिजिटल रूप में बदलने के लिए करते हैं। यह डेटा सेव कर लिया जाता है तथा ज़रूरत पड़ने पर इसमें बदलाव भी किए जा सकते हैं। अब आउटपुट डिवाइस की बात करें तो आउटपुट डिवाइस आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं क्या क्या है। तो मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। इसे BDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जानते हैं। जिसे मॉनिटर में एक ही रंग का प्रदर्शन हो उसे मोनोक्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोक्रोम कहते हैं। कलर डिस्प्ले में सैकड़ों कलर हो सकते हैं। मॉनिटर पर दिखाया गया चित्र छोटे छोटे बॉक्स नुमा चित्रों से बना होता है जिन्हें पिक्सल कहते हैं। मॉनिटर के प्रकार की बात करें तो मॉनिटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन कौन सा है? CRT जिसे कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं। दूसरा है LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर तीसरा LED लाइट इम्पैक्टिंग डिबोर्ड। फिर बात करें प्रिंटर। अब देखिए प्रिंटर भी एक आउटपुट यूनिट के अंतर्गत आता है। कंप्यूटर में उपस्थिति डेटा को किसी कागज पर मुद्रित करने का कार्य प्रिंटर करता है। यह 2 प्रकार का होता है। पहला है इंकजेट इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब तो ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि इनपुट आउटपुट डिवाइस से भी थे। स्कैनर, बायोमेट्रिक, ऑप्टिकल मार्क रीडर, माउस, यहाँ से आपके जो भी प्रश्न बनते हैं वो यहाँ से ज़रूर फंसेंगे। जो कि ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट थी। और आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दीजिएगा।